हम तब भी नहीं बता पाए कि उन्होंने किस हैसियत से कहा कि 20,000 हो जाएगा। कुल मिला के जो चर्चा है वो ये है कि नई शिक्षा नीति पर बातचीत तो होनी चाहिए, प्रदेश में खुले मन से इस पर विचार होना चाहिए, लोगों से संवाद होना चाहिए, और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। फिलहाल तो संवाद ही रुक गया है। मैं काफी समय से ये समझ पा रहा हूं कि जो संवाद का जरिया था, जिसे बार बार कहा गया कि संवाद किया जा रहा है, संवाद बढ़ाया जा रहा है, वो संवाद कमजोर होता चला गया, वो संवाद घटता चला गया, उस संवाद पर कोई बड़ी विस्तृत बातचीत नहीं हो पाई, और इसी वजह से देखते ही देखते संवाद का सिलसिला था वो कमजोर होता चला गया। शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष और नेता सब बार बार कह रहे हैं कि संवाद से लेकर समाधान तक हमने जो प्रोग्राम चलाया उसमें कई लोगों से मुलाकात की, कई लोगों से खबरें की, कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, लेकिन उस संवाद से समाधान तक कहीं कोई निदान होने की बात सामने नहीं आई। और इस निदान न होने पर लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से मेरा निदान होगा। सांसद से पूछा तो वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक है, बहुत जल्द होने वाला है। विधायकों से बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि सब कुछ सकारात्मक है, बहुत जल्द कुछ होने वाला है। आगे बढ़े, विधान परिषद सदस्यों से कहा कि क्या होने वाला, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया, बहुत कुछ सकारात्मक है, सब कुछ ठीक होने वाला है। ऐसा ही नहीं है, फिर विपक्ष के प्रतिनिधि जो इस बैठक और कमेटियों में शामिल होते हैं उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कुछ होने वाला है, इसलिए हम भी विरोध नहीं कर रहे, इन्हें कुछ हो जाना चाहिए, इनके आर्थिक हालात बड़े बिगड़े हुए चल रहे हैं, ऐसे में इनका जीवन यापन कैसे होगा, तो ये कह के वो भी बात टाल गए। लेकिन इन सब चीजों के बीच, इन सब बातों की समस्याओं के बीच क्या किसी ने ये चर्चा करना उचित समझा कि अब आगे की तैयारी क्या होगी, आगे कैसे न्याय मिले, कैसे आगे बात बढ़े, इस पर भी कुछ चर्चा होती। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है वहां के शिक्षकों की चिंता है, जहां सरकार में नहीं है वहां की शिक्षा की चिंता है, और जहां सरकार में है, जहां सरकार सब कुछ कर रही है, ताकतवर सरकार है, वो सब कुछ वहां ठंडे बस्ते में सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां किसी को मतलब नहीं है क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, किस तरीके से बच्चे पढ़ाए जाएंगे, क्या बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, किन किन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, सब चीज अलग थलग, सब कुछ बातचीत नहीं, कोई सिस्टम नहीं। तो फिर किस बात का भरोसा, किस बात का विश्वास, किस बात की आशा और किस बात का समझना। लगातार आप देखिए, अभी एक अनुदेशक साथी ने, महिला अनुदेशक साथी थी, उसने पूछा कि एक सज्जन है वो कह रहे हैं कि अब मानदेय नहीं बढ़ेगा। यही सज्जन मार्च के आसपास उनका वीडियो आया था, वो कह रहे थे 25,000 22,000 हो जाएगा, उनकी बात हो गई। अब इन बातों का कौन भरोसा करे। वादा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वादा मुख्यमंत्री जी ने किया, वादा भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल ने किया, अब इससे बड़े वादे किससे कराए जाए। वादा मुख्यमंत्री जी ने खुद शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी से किया कि हम जल्द कर देंगे, सांसद विधायकों से किया जो आके बताते हैं, फिर बचा कौन और करेगा कौन। संवाद से समाधान तक की बात नेताओं ने की, वो मैंने बताई। अब संवाद से नहीं होगा, समाधान से नहीं होगा, किससे होगा। मैं तो कह रहा हूं कि खुले मंच से एक दिन सारे शिक्षा मित्रों अनुदेशक इस पर डिस्कस करें, विचार करें, जिधर वोट ज्यादा हो, जिधर की लोगों को इच्छा ज्यादा हो उस तरफ चला जाए। लोगों का मन हो कि लखनऊ का कूच करना चाहिए, तो लोगों को अगर समस्या समझ में आती है, कूच करने में बेनिफिट है, तो लोगों को कूच करना चाहिए, ज्यादा लोग हैं तो। और लोगों को लग रहा है कि सरकार से संवाद बना के ही कुछ मिलेगा, तो संवाद बनाए रखना चाहिए। ये तो आप सब लोगों को तय करना पड़ेगा। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि
समय, वक्त और हालात सब चीज विपरीत होती है। हमेशा विक्रम सिंह नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत कुछ कहते रहे, उसके कई अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं और कहते भी हैं कि अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती तो अनुदेशक का भला हो जाता, लेकिन ये सब बेमानी बातें रहती हैं। सरकार पता नहीं क्यों नहीं लागू करती। आ गए हैं विक्रम सिंह हमारे साथ। जी विक्रम सिंह, आपका स्वागत है। विक्रम सिंह, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, जहां जहां सरकारें हैं वहां वहां तो नई शिक्षा नीति लागू होगी कि नहीं होगी इसका कोई वो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी नई शिक्षा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने साफ उनकी याचिका खारिज की और उनसे पूछा आप हो कौन और नई शिक्षा नीति को लेकर आप क्यों आए हो, और जिन राज्यों में सत्ता है क्या वहां लागू हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या पूर्णतः नई शिक्षा